तो दोस्तों उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट सूचना जो हम लोग हमेशा आपको देते हैं। तो दोस्तों ये है कि जो जॉब के लिए पेज स्टार्ट किया गया है उसमें बहुत से बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज में। और अगर अभी आप नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज का नाम है डूअर एकेडमी। आप सिंपली फेसबुक में जाके वहाँ पे डूअर एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा पेज मिल जाएगा। उसको आप लाइक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों टेलीग्राम में हम लोग बहुत ही जल्दी मीन्स कल से ही 9 बजे रात को आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे वहाँ पे डेली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इससे कनेक्ट हो जाइए। और जो भी टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों उसको आप करते चलिए। वहाँ पे हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पे जो टॉप 3 बच्चे रहेंगे तो उनका नाम भी हम लोग बताएंगे कि कौन आज के टेस्ट में टॉप 3 रहे। इस तरह दोस्तों आपके मन में कंपटीशन भी रहेगा, एक म्यूचुअल कंपटीशन रहेगा जहाँ पे आप ये भी समझोगे कि आपको टॉप भी करना है। वहाँ पे आप क्वेश्चन भी मेमोराइज करते चलोगे और आसानी से जीपैट का एग्जामिनेशन हो, नाइपर का एग्जामिनेशन हो, या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हो, या जो फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन भी निकलेंगे उसमें जब आप क्लियर होगे तो वो सब आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, वो है आपका डूअर ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी वैकेंसीज आती है तो उसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ बताते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है नोटिफिकेशन में तो वो फिर वहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये 3 चीज़ें थी दोस्तों, आप इसको जल्दी से जल्द वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों आज का रैंकर सीरीज नंबर 51 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये आपका अप्लाइड केमिस्ट्री से पोर्शन लिया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही वो नाइपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जीपैट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट्स आर द ड्यूरेबल मटेरियल्स विद लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंसेस, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस, लो स्क्रैच रेजिस्टेंस या लो ट्रांसपेरेंसी। आपको बताना है कि पॉलीकार्बोनेट्स किस मटेरियल के साथ ड्यूरेबल होते हैं। लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस, लो स्क्रैच रेजिस्टेंस या लो ट्रांसपेरेंसी। जो नए बच्चे हैं दोस्तों वो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, डूअर चैनल, साथ ही में डूअर ऑनलाइन क्लासेस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है लो स्क्रैच रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट्स पॉजेस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ। तो आपको बताना है पॉलीकार्बोनेट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसमें कितना होता है। 144 डिग्री सेंटीग्रेड, 145 डिग्री सेंटीग्रेड, 146 डिग्री सेंटीग्रेड या 147 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 147 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है आर यूज्ड इन द डाटा स्टोरेज। तो आपको बताना है बेकलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट्स या पॉलीइथिलीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन है जो कि यूज किया जाता है इन डाटा स्टोरेज। आपको बताना है दोस्तों कि डाटा स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता है, बेकलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट्स या पॉलीएथिलीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट्स। Now question number 4, polycarbonates are used as in the high stability capacitors as an accelerator, inhibitor, dielectric या initiator। आपको बताना है कि पॉलीकार्बोनेट जो होता है वो हाई स्टेबिलिटी कैपेसिटर में किस लिए यूज किया जाता है, उसका क्या काम होता है, एज एन एक्सेलरेटर, इनहिबिटर, डाइलेक्ट्रिक या इनिशिएटर। इसका राइट आंसर है दोस्तों एज एन डाई इलेक्ट्रिक। Now question number 5, polyurethanes are in the class of compound reaction polymers, chain polymers, branched polymers या linear polymers। तो आपको बताना है कि जो polyurethanes होते हैं वो किस क्लास, जो कंपाउंड का क्लास है वो किस क्लास में आते हैं, रिएक्शन पॉलीमर्स में आते हैं, चेन पॉलीमर्स में, ब्रांच्ड पॉलीमर्स में या लीनियर पॉलीमर्स में। और इसका राइट आंसर दोस्तों रिएक्शन पॉलीमर्स में। Now question number 6, polyurethanes possess no impact resistance, softness, hardness या no tear resistance।
आपको बताना है कि पॉलीयूरिथेन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, नो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस या नो टियर रेजिस्टेंस। और इसका राइट आंसर है हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 7, द चेयर, हाउस एंड कार आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बेकलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीयूरिथेन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपको बताना है कि जो चेयर होती है, हाउस होते हैं और कार होते हैं, तो ये किसके एप्लीकेशन है, मीन्स किस चीज़ का वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है इनके मैन्युफैक्चरिंग में, बेकलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीयूरिथेन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका राइट आंसर है पॉलीयूरिथेन। Question number 8. Polyurethanes are good conductors, good insulators, having no tensile strength, या affected by heat. और इसका राइट आंसर है polyurethanes are good insulators. Polyurethanes are used for purifying the water, alcohol, acids या salt solutions. And the right answer is water. Question number 10. Sunglasses, computer cases and printing substrate can be done by using polyurethane, polycarbonate, polyvinyl cyanide या polyethylene. इसका राइट आंसर है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। द पॉलीमर्स व्हिच पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक इज कॉल्ड रबर। जो पॉलीमर में आपका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है उसको हम रबर कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान लगते हैं, आपको भी यहाँ पता है कि हम लोग यहाँ पे पॉलीयूरेथेन्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करना चाहिए कि चाहे जितना भी आपको आसान दिखे, आपको वहाँ पे इसको सोचना है, आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि ताकि ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन में आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। ये चीज़ नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये चीज़ नहीं आ सकता है। बिल्कुल राइट थिंकिंग होगी आपकी, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा उसको 25% ऐसे क्वेश्चन रखने पड़ते हैं जो आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट और क्या है कि पहले से ही प्रेशर ले लेने के कारण आप उन क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते हो, या टच भी करते हो तो उसका भी आंसर वहाँ पे गलत कर देते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे तो हम लोग इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं एग्जामिनेशन के पहले, हमेशा अपने आप को कूल रखना है। ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनेशन अगर नहीं निकला तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको उस दिन नहीं सोचनी है। उसके सोचने के लिए दोस्तों आपके पास बाकी के 364 दिन रहते हैं। इसलिए दोस्तों उस दिन आपको बिल्कुल कूल रहना है। उससे होता क्या है कि आपको बहुत से क्वेश्चन जो नहीं आते हैं वो भी वहाँ पे आसानी से आप कर जाते हो, और जो आपको आते हैं उसका भी आप सही आंसर करके आते हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होती है, लेकिन क्या है कि अपने आप को जो ये स्ट्रेस होता है उसको बहुत से बच्चे वहाँ पे नहीं संभाल पाते हैं, भले वो टॉपर बच्चे नहीं संभाल पाते हैं। इसको संभालने का केवल एक ही तरीका होता है दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके जाओ। और इसीलिए दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लोग ये टेस्ट सीरीज आपकी वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप खुद एक कंपटीशन माहौल देखोगे। धीरे धीरे वहाँ पे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं और वो कंपटीशन आपका बढ़ता जाएगा, और जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो वो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेरी डिफॉर्मेशन ऑफ रबर टेक्स प्लेस आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस। तो आपको बताना है कितना स्ट्रेस, 600 EU, मोर देन 600 EU, 500 EU या मोर देन 500 EU। तो कितना स्ट्रेस लगाने के बाद एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन अपीयर होता है रबर में, वो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यू हैव टू अप्लाई मोर देन 600 EU। Now question number 13, the elasticity of the rubber is due to its trigonal planar, octahedral, pentagonal, bipyramidal या हेलिक्स। जो रबर की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है, ट्राइगोनल प्लानर के कारण, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल या हेलिक्स।
और इसका राइट आंसर दोस्तों ड्यू टू इट्स हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोप्रीन इन नेचुरल रबर एग्जिस्ट इन 2, 3, 4 और 5 geometrical isomeric forms. And the right answer is 2. Now question number 15, cis polyisoprene is present in Hevia rubber, guanine rubber, percha rubber या gutta rubber. तो आपको बताना है कि cis polyisoprene इनमें से किस में प्रेजेंट होती है, Hevia रबर में, guanine रबर में, percha रबर में या gutta रबर में। इसका राइट आंसर दोस्तों इन Hevia rubber. Question number 16, the latex is diluted to 5 to 10%, 10 to 15, 15 to 20 या 20 to 25% and filtered to remove suspended impurities. इसका राइट आंसर है is diluted to 15 to 20% and filtered to remove suspended impurities. Question number 17, the filtered latex is sent into the tanks and treated with acetic acid, formaldehyde, acetaldehyde या polyisoprene. तो फिल्टर लेटेक्स को हम किससे ट्रीट करते हैं टैंक में, एसिटिक एसिड से, फॉर्मल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से या पॉलीआइसोप्रीन से। The right answer is treated with acetic acid. Question number 18, the rubber coagulates into soft yellow, light yellow, white or light pink color mass. And the right answer is rubber coagulates into soft white color mass. Question number 19, while producing the creepy rubber, the coagulum is passed between two rollers of about 3 mm, 4 mm, 50 cm या 100 cm width. And the right answer is 50 cm width. Question number 20. While producing the smoked rubber, the filter latex is fed into long rectangular tanks of 1 meter, 2 meter, 50 cm or 30 cm deep. And the right answer is 30 centimeter. Now question number 21. While producing smoked rubber, the latex and reacted with formic acid. The vertical partition plates are inserted and left undisturbed for 13 hours, 14 hours, 15 or 16 hours. तो आपको बताना है कि स्मोक्ड रबर जब बनाया जाता है तो लेटेक्स को हम लोग फॉर्मिक एसिड के साथ वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो जो वर्टिकल पार्टीशन प्लेट्स हैं उनको वहाँ इंसर्ट किया जाता है और कितनी देर तक उन्हें अनडिस्टर्ब उसी तरह रख दिया जाता है, 13 आवर्स, 14, 15 और 16 आवर्स। And the right answer is 16 hours. Now question number 22, while producing the smoked rubber, the sheets are hanged from about 1 day, 2 days, 3 days और 4 days in smoke chambers. तो स्मोक चैम्बर्स में जो शीट्स हैं वो कितने दिन के लिए वहाँ पे हैंग करके रखी जाती हैं, और इसका राइट आंसर है फॉर 4 days. क्वेश्चन नंबर 23, टू प्रोड्यूस द स्मोक रबर द रबर शीट्स आर हैंग्ड इन स्मोक चैम्बर्स एट, तो अब आपको टेम्परेचर बताना है 10 to 20, 20 to 30, 30 40 और 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. And the right answer is 40 to 50 degrees centigrade. Solvent extraction process is used to extract creepy rubber, smoked rubber, gutta percha या guanine rubber.
दोस्तों इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो भी दोस्तों इससे घबराना नहीं है। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है भी, वैसे तो मैं यही बताता हूँ दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं सबकी प्रिपरेशन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल जीरो स्टार्ट करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट किया है फिर भी दोस्तों ये मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं रैंकर सीरीज के, इनके घबराइएगा नहीं। ये मत सोचिएगा जब हम पूरा कोर्स कर लेंगे इसके बाद ये सब लगाएंगे। आपको ये सारे करते चलने हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे, जैसे आज का ही सेशन है, अगर आप ये रैंकर सीरीज अभी यहाँ पे कर रहे हो, भले आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, बल्कि जब होगा क्या कि जब आप जाओगे वहाँ केमिस्ट्री पढ़ने, तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन रैंकर सीरीज में था, तो उस पार्ट को आप वहाँ पे इम्पोर्टेंस दे के पढ़ोगे। फिर इस तरह तैयारी होती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम पूरा कोर्स कर लेंगे तब हम वहाँ पे एमसीक्यूज लगाएंगे, ये गलत अप्रोच होता है। आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, भले आए चाहे ना आए, उसका 10, 20, 30% आपके दिमाग में जरूर एज एन रिटेंशन रहता है। तो ये तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्यूटा पर्चा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ग्यूटा पर्चा। Question number 25. In solvent extraction process, the mature leaves are grounded and heated about 40, 50, 60 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो मैच्योर लीव्स हैं उनको ग्राउंडेड किया जाता है और उनको गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसका राइट आंसर है दोस्तों एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोस्तों ये था आपका रैंकर सीरीज नंबर 51। और सारे सीरीज दोस्तों आपको फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में। तो आपको मतलब कि हमारे इसी चैनल में, तो आपको सिंपली टाइप करना है रैंकर सीरीज 1, रैंकर सीरीज 2। वैसे सारे का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे ही आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे पढ़िएगा। और कोई भी अगर आप सब्जेक्ट उठाते हैं उसके पहले ये सारे ही क्वेश्चन आप वहाँ पे जरूर देखिएगा, ताकि जब आप वो चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल सके कि कौन सा पॉइंट, कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप उसको प्रायोरिटी देंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है, अगर जैसे आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिख रहा है दोस्तों, तो ये studycard.com में अवेलेबल है बहुत ही लेस प्राइस में दोस्तों। आपको जीपैट से स्कॉलरशिप मिलती है, 3 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप मिलती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जीन्स के प्राइस का हम लोगों ने प्राइस रखा है जो मटेरियल है, ताकि आप इसको आसानी से वहाँ पे अवेल कर सके और ये जो स्कॉलरशिप है उसको वहाँ पे ले सके। एग्जामिनेशन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको वहाँ पे एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।